कुछ युति ऐसी होती है या कुछ प्लेनेट की प्लेसमेंट ऐसी होती है, उसके आधार पे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इस जातक या जातिका मतलब पुरुष या महिला, इनका करैक्टर कैसा है। ज्योतिषी बहुत आराम से समझ जाता है कि सामने जो बैठे हुए हैं जातक, इनका करैक्टर किस टाइप का है। अब इसके कई फार्मूले हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे सरल फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखते ही प्लेसमेंट तो आपको देखनी ही पड़ेगी कि सभी ग्रह कैसे हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ प्लेसमेंट ऐसी बन जाती हैं जिनको देख के आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि सामने वाला जो जातक बैठा हुआ है या लेडीज है या पुरुष है, कोई भी है, जेंट्स है, लेडीज है, पुरुष है, महिला है, कोई भी है, तो उसका करेक्टर कैसा है। कहने का मतलब है कि उनका चरित्र कैसा है, उसके ऊपर संदेह किया जा सकता है या नहीं। बहुत अच्छा चरित्र है या थोड़ा सा संदेह वाला चरित्र है, इसके बारे में ज्योतिष में कन्फर्म फार्मूला है। तो कन्फर्म कैसे करेंगे उसको बाद में बताएंगे, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला है क्या। तो भैया, सबसे पहले जान लेते हैं कि शनि और चंद्र जब युति बनाता है, कंजंक्शन करते हैं दोनों ग्रह एक साथ, तो ज्योतिष की भाषा में इसको विष योग कहा जाता है। यानी शनि चंद्रमा एक साथ कुंडली के किसी भी भाव पे आ जाए तो इसको जनरल भाषा में ज्योतिषी विष योग कहते हैं। ये ठीक है, ये तरह तरह का जो है और इसका इफेक्ट देता है, लेकिन इसका एक रिजल्ट ये भी है कि जातक निश्चित मानिए कि करेक्टर के लूज हो जाएंगे। अगर पुरुष है तो वो भी उसका करेक्टर नीची हो जाएगा, और अगर महिला है तो उसके लिए भी ये आम बात हो जाएगी। करेक्टर अच्छा नहीं होता अगर शनि और चंद्र की कंजंक्शन हो जाए, और कहीं ये कंजंक्शन फोर्थ हाउस में हो गई तो कंफर्म मानिए आप कि मामला गड़बड़ हो गया। फोर्थ हाउस में शनि और चंद्र की कंजंक्शन, इसको आप कंफर्म मान सकते हो कि सामने जो लेडीज है या जेंट्स है वो अच्छा आदमी नहीं है, करेक्टर में वो बहुत ही खराब आदमी है। मतलब उसका चरित्र कभी भी हनन हो सकता है, कभी भी वो किसी के प्यार मोहब्बत में बह सकता है, उसके लिए ये एक आम बात है। क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है वो मन का होता है। जब ज्योतिष में इसकी प्रोडक्शन करते हैं, फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा को माना जाता है, और इसका जो मन का कारक है वो भी चंद्रमा है, फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा है, तो यहाँ पे मन का कारक माना जाएगा। और फोर्थ हाउस को आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी माना जाता है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो सेक्सुअलिटी वाला घर फोर्थ हाउस को भी माना जाता है। तो होगा क्या, फोर्थ हाउस में शनि चंद्र की कंजंक्शन हो जाए तो आप कंफर्म मानिए कि ऐसे जातक या जातिका, यानी पुरुष या महिला जिनकी कुंडली है, उनका करेक्टर संदेहपद हो ही जाएगा। दूसरा योग ये है कि चंद्रमा कहीं भी है, कुंडली में किसी भी भाव पे चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा के एक तरफ सूर्य और एक तरफ मंगल आ जाए, इसको पाप कर्तरी योग बोला जाएगा, जो आपको बता रखा है। मतलब चंद्रमा कहीं भी विराजमान है और एक तरफ दूसरे घर में मंगल है, एक तरफ सूर्य है। सूर्य मंगल जब भी इनके बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो ऐसे लोगों का करेक्टर धीरे धीरे खराब हो जाता है। रीजन क्या है कि चंद्रमा मन है और दोनों तरफ पाप ग्रह मौजूद है। तो पाप ग्रह के बीच में एक जो शुद्ध ग्रह है ना, जो पुण्यात्मा ग्रह है, वो अपने आप को बचा नहीं पाता। यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को कई बार जानकर, कई बार मतलब मजबूरी में उनका करेक्टर का हनन हो ही जाता है। तो पुरुष हो या महिला, हालांकि आजकल ये देखा नहीं जाता, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सूर्य मंगल के बीच में अगर चंद्रमा फंस जाएगा कहीं भी, किसी भी घर में, ये ऐसे योग बन जाएंगे तो इनका करेक्टर भी बहुत खराब होता है। एक और आपको योग बताता हूँ भैया कि मांगलिक जो कहा जाता है, फर्स्ट घर में मंगल, फोर्थ में, सेवन में, एट में और 12 में, यहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई मांगलिक है। मांगलिक का मतलब क्या होता है। लोग घबराते हैं कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं भाई लड़की भी मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक ही ढूंढेंगे। आखिर लोग घबराते क्यों हैं? घबराते का रीजन है कि जब इस घर में मंगल आएगा तब भी वो सेक्सुअलिटी को थोड़ा सा हाई कर देता है।
चरित्र हनन नहीं होता, मतलब वो थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्तित्व बना देता है, क्योंकि मंगल है जबरदस्ती करने वाला प्लेनेट। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है कि शनि, सूर्य और राहु भी साथ पे आ जाए, मतलब मंगल ऑलरेडी फर्स्ट, 4, 7, 8 और 12 में मौजूद है, और इन्हीं घर में शनि, राहु और सूर्य भी आ जाए एक साथ, तो 4 प्लेनेट की कंजंक्शन हो गई फर्स्ट, 4, 7, 8 और 12 में, तो भी करेक्टर खराब हो जाएगा। ऐसे लोग मतलब एक प्रकार से जबरदस्ती करने लग जाएंगे, वो सेक्स का जो है एक प्रकार से, आप ऐसे मानिए कि जबरदस्ती उनको जो अच्छा लग गया अगर कोई, तो प्रभाव में लेने की कोशिश करेंगे। उनको कोई मतलब डर नहीं है, वो पहले प्रपोज करेंगे और नहीं माने तो फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये पाप ग्रह की मंडली हो गई, पूरी टोली ही पाप ग्रह की आ गई, तो डरते वरते नहीं है। ऐसे ही लोग हैं जो जिनकी शिकायतें थाना पुलिस और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है कि जी छेड़खानी कर रहे हैं, मानते ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कंजंक्शन होती है उनकी कुंडली में। 4 प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं, तो अगर इनके मन पे आ गया कि इसको छेड़ना है तो छेड़खानी करते ही हैं। इसको बहुत ही गंदा मतलब एक प्रकार से कंजंक्शन माना गया है। तो एक ये हो गया फर्स्ट, 4, 7, 8 और 12 में अगर ये हो जाए तो भी जो है अच्छा नहीं माना जाता करेक्टर के लिए। एक और योग है जिसको हम लोग कभी अच्छा बोलते हैं, अच्छा का मतलब है अलग अलग जगह पे अलग अलग इफेक्ट माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा कहीं भी है, चंद्रमा से जब भी आप गिनोगे 10th में, यानी चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से 1, 2, 3 करके गिनना शुरू करोगे, 10th वाले हाउस में जब भी शुक्रदेव आ जाएंगे, तो ऐसे लोगों का करेक्टर बहुत जल्दी मतलब फिसल जाते हैं ये लोग। रीजन क्या है? रीजन यही है कि चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र जो है कामदेव, मतलब काम के कारक है। तो जब ये कम्युनिकेशन बन जाए कि चंद्रमा 1 पे और ठीक उससे 10वें घर पे शुक्र, तो ये इसमें लोग पैसा भी बना लेते हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना मतलब निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए ऐसे लोग शख्स का सहारा लेने लगते हैं। और ये जो है एक प्रकार से ऐसी प्लेसमेंट जो है वो चरित्र को कमज़ोर कर देती है। कहने का मतलब एकदम चरित्र बिल्कुल कमज़ोर माना जाएगा, ये कभी भी फिसल सकते हैं, कभी भी ये किसी के प्रभाव में आ सकते हैं। तो ये भी हो गया। और एक योग और है जिसको हम लोग अच्छा मानते थे, लेकिन चरित्र के मामले में ये गड़बड़ माना जाएगा। 12वां घर जो है 12th हाउस, उसको बेडरूम माना गया है। 12th हाउस में चंद्रमा और चंद्रमा के संग में शनि और राहु भी आ जाए, तब फिर ये करेक्टर बहुत खराब हो जाता है। केवल 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस में एक प्रकार से बेडरूम माना गया है। चंद्रमा वहाँ गया तो ऑटोमेटिक मतलब हर समय मन उसी में लगा रहेगा, और साथ में शनि और राहु आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर देखिए, राहु देव एक मायावी प्लेनेट है, जब चंद्रमा साथ में आता है तो मन को वैसे ही रंग देते हैं। तो आज नहीं तो कल, अगर आराम से नहीं तो मजबूरी में, कई बार होता है ना कि आदमी करेक्टर मतलब चरित्रवान रहता है, लेकिन ऐसी मजबूरियाँ आती हैं कि उसको चरित्र का हनन करना ही पड़ता है, तो वो ये प्लेसमेंट होती है। चंद्रमा के साथ शनि और राहु 12th हाउस में आ गए तो वो चरित्र का बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, और ये एक्टिव हुए, प्रभावी हुए, और उसके बाद वो मजबूरी ऐसी आएगी कि इसको अपने चरित्र से हाथ धोना ही पड़ेगा। खासकर लेडीज, अगर लेडीज के 12th हाउस में ऐसा कंजंक्शन बन जाता है तो अब मजबूरी में ही सही, लेकिन उनको फैसला करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा फैसला होता है किसी महिला को कि एक प्रकार से उसके करैक्टर को लेकर के कोई बुरा सोचे, लेकिन वो करना ही पड़ता है। मजबूरी इतनी आ जाती है, मतलब सामने वाला इतना मजबूर कर देता है कि इनको उसी तरह से, जिस तरह से सामने वाला चाहता है उसी तरह से इनको जीवन निर्वाह करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई गलत योग माना जाएगा तो मेरे हिसाब से शनि और राहु के साथ चंद्रमा की युति, वो भी 12th हाउस में। इसमें लेडीज के लिए, जेंट्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन औरतों को मजबूर कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे औरतों का शोषण होता है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाती, सब कुछ हो रहा है, और ना तो कहीं आवाज़ उठा पाती हैं, ना बता पाती हैं, क्योंकि शनि और राहु ये मन को ऐसा कर देते हैं कि बस झेल जाए किसी तरह से आदमी। कुल मिला जुला के कहा जाए तो जितना भी योग हमने बताया है, ये सारे योग चरित्र को लेकर के
गंदा रिजल्ट देते हैं। लेकिन सबसे खराब वाला जो रिजल्ट है वो शनि, राहु और चंद्रमा की कंजंक्शन 12th हाउस में, और चंद्रमा के साथ सूर्य, राहु और शनि आ जाए 4th वाले में, तो भी बहुत गंदा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। खासकर महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि और राहु जब भी आएगा, कहीं अलग किसी और हाउस में आ गया, तब भी उनको कई बार मजबूरी में गलत कदम उठाना ही पड़ता है। मैंने कई बार देखा है कि शुक्र और राहु की कंजंक्शन हो जाए और गुरु की दृष्टि ना हो इन पर। अगर मान लीजिए कि शुक्र और राहु एक साथ हैं, कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी हाउस में है, गुरु की 7th वाली दृष्टि जरूर पड़नी चाहिए, मतलब बिल्कुल सामने गुरुदेव आ जाए। अगर गुरु नहीं आ रहे हैं, सामने गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शुक्र राहु की कंजंक्शन के ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आप कन्फर्म मानिए कि ऐसे लोगों का करैक्टर खराब होता है और ज़्यादातर ये लोग खुला खुला लव मैरिज की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। कई बार आप देखोगे कि जो लव मैरिज की प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादातर जोस्ती 5th हाउस को रिलेट करते हैं 7th हाउस से, कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो इनकी लव मैरिज हो जाएगी। और देखने में आता है कि अरे ऐसा तो कोई जो है कनेक्शन ही नहीं था, फिर भी लव मैरिज हुई। तो उसका जो सबसे पहला कारण मिलेगा वो यही मिलेगा कि शुक्र और राहु की जो कंजंक्शन है, वो किसी भी घर में अगर हो जाएगी और गुरु की 7th वाली दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो भी करैक्टर खराब हो जाएगा। और ऐसे लोगों का एक फ़ायदा ये है कि करैक्टर तो खराब होता है, लेकिन ये लव मैरिज कर लेते हैं, कहीं न कहीं सेटिंग कर लेते हैं अपनी, और एक प्रकार से मैरिज करके ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब ये फार्मूला सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में होगा? दोनों में होगा, पुरुष और महिला में। लेकिन अगर महिला की कुंडली में ये फार्मूला बन गया, तो फिर बहुत घातक साबित होता है, क्योंकि वो जीवन के किसी मोड़ पे उनका हस्बैंड भी समझ जाता है कि ये लेडीज़ अच्छी नहीं है, मतलब इसके अलग भी संबंध है। तो एक प्रकार से आप मान के चलिए कि अगर शुक्र और राहु की कंजंक्शन है किसी महिला की कुंडली में, और गुरु की 7th वाली दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो उसका चरित्र तो ढीला हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा फ़र्क इस बात का पड़ेगा कि जीवन में कहीं न कहीं आगे चल के किसी पड़ाव पे उसके हस्बैंड को ही पता चल जाएगा कि ये महिला मेरे लिए ठीक नहीं थी और इसका करैक्टर खराब है। स्त्रियों के लिए ये कंजंक्शन अच्छा नहीं माना गया है। इसको भी हम चरित्र खराब वाले योग में रख सकते हैं। अब आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको पूछना था वो अब आप पूछ सकते हैं। देखिए, उसके लिए ये है कि वो पैसा बनाने के लिए, या फिर आपके कहने का मतलब है सेक्स वर्कर के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसमें एक प्लैनेट नहीं बना पाता। उसके लिए कम से कम 2 प्लैनेट बहुत गलत प्लेसमेंट हो जाए, तो फिर वो मतलब पेशे का रूप ले लगते हैं, प्रोफ़ेशन ही बना लेते हैं अपना। ख़ास करके मैं इशारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं है। कई लोगों के होरोस्कोप में वो प्लेसमेंट बन जाती है और लोग कहते हैं कि जी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहला बात तो ये देखिए कि गुरु की दृष्टि 5 या 7 पे ना हो। गुरु ऐसी जगह पे हो कि गुरु की कोई भी दृष्टि 5th हाउस, 7th हाउस पे ना पड़ती हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 5वां घर, 7वां घर मंगल और राहु से इफ़ेक्टेड हो जाए, मतलब प्लेसमेंट के आधार पे या नक्षत्र के रिजल्ट के आधार पे, अगर मंगल और राहु 5th और 7 से इनका संबंध बन जाए, और शुक्रदेव भी, जब जब शुक्रदेव का दशा आएगी, अंतरदशा, महादशा, परतंत्र, और या फिर नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा शुक्रदेव भी इनसे संबंध बना ले, तो फिर आदमी को सेक्स वर्कर बना देते हैं। समझ में आ गया? ये इसका फार्मूला है।